डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1। क्वेश्चन दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें चेक करना है। यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है यानी कि भिन्न के रूप में दिया हुआ है संख्या। इसे हमें क्या करना है, चेक करना है कि शांत है या अशांत। तो सबसे पहले देखेंगे शांत और अशांत कैसे होता है। ठीक है, इस पे हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नोट। ठीक है, यहाँ पे नोट है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड करने पर वह 2 के पावर m के रूप में आएगा तो वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, 2 के पावर m यानी कि उसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा। ठीक है, या किसका, भिन्न के हर यानी कि नीचे वाले भाग का। ठीक है, दूसरा कंडीशन में है 5 के पावर m के रूप में आए तब पर भी वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब 3 नंबर कंडीशन बोल रहा है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आएगा तो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, और 4 नंबर में 3 के पावर m इंटू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर o के रूप में आएगा तो अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, साफ साफ ध्यान से समझ लीजिए सिंपल भाषा में, यानी कि 2 के पावर m के रूप में हो या 5 के पावर m के रूप में हो या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो, यानी कि ये 3 कंडीशन को छोड़कर बाकी कोई अगला कंडीशन आता है, यानी कि 2 और 5 के छोड़कर कोई अदर संख्या आ जाती है उसमें, यानी कि उसका फैक्टर होता है, तो समझ लीजिए वो संख्या क्या होगा, वो एक अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। वो शांत नहीं होगा। शांत कब होगा, जब उसका फैक्टर में केवल 2 रहे या केवल 5 रहे या 2 या 5 दोनों रहे। ठीक है, इसके सिवा कोई तीसरी संख्या रहेगी तो वो दशमलव शांत नहीं होगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि ये आपको नोट समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को और अच्छा से करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है 13/31/25। ठीक है जी, 13/31/25, तो यानी कि हर का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 31/25 है, इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे देखिए कटेगा 5 से, तो 5 से भाग देंगे इसमें, तो 5 छक्का 30, 1 होगा, 5 दूनी के 10 और 50 25। ठीक है, अब देखिए फिर 5 से भाग देते हैं तो इसमें तो होगा 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 50 25। ठीक है, फिर 5 से भाग देंगे तो ये कटेगा, 5 दूनी के 10, 50 25, 5 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 5 टोटल, इसमें क्या है, इसका फैक्टर 5 है। 5 कितना बार है, 5 बार है, यानी कि 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 5 के पावर 5 लिखेंगे। ये किस रूप में है, तो ये देखिए 5 के पावर किस रूप में है, यहाँ पर देखिए 5 के पावर m, यानी कि m का मतलब क्या है, यानी कि इसका फैक्टर कितना बार है, यानी कि पाँचों की संख्या कितना बार है, यानी कि हमारा क्या है, यहाँ पे 5 की संख्या 5 बार है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब इस स्थिति में आया है तो किस प्रकार का प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है जी, क्या है, शांत दशमलव प्रसार। तो लिखेंगे अतः 13/31/25 शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है जी, किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, नीचे वाले भाग का गुणनखंड निकालना, यानी कि हर का। तो हर में क्या है, 8 है, तो 8 का हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 से ले जाएंगे 2 चौके 8 और 2 से ले जाएंगे 2 दूनी के 4। तब इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 3 क्यों लिखें, क्योंकि ये 2 की संख्या कितनी बार है, 3 बार है, तो यानी कि 2 के पावर 3। तो देखिए यहाँ पे हमने नियम बताया था 2 के पावर m, m का मतलब क्या है, यानी कि कितनी बार वो संख्या आया है। ठीक है,
तो जब इस स्थिति में होगा तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो लिखेंगे अब हम, अतः 17/8 क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है जी, किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार है। प्रश्न संख्या 3 है 64/455। ठीक है, यानी कि हर का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। उसी तरह चेक करना है सभी भाग को। यहाँ पे 455 देखिए कितने बार में जाएगा, 5 से हम भाग देंगे तो 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये क से कटेगा, 7 से कटेगा 13 बार में। अब यहाँ पर देखिए ये किसका गुणनखंड आ गया, 5 × 7 × 13। तभी हमने क्या बताया था नोट में, यानी कि 5 और 2 के छोड़कर कोई अन्य संख्या आ जाता है उसमें, तो समझ लीजिए वो क्या है, अशांत होगा। तो देखिए यहाँ पे नोट में क्या है, यहाँ पे देखिए 3 2 5, यानी कि इसके अलावा छोड़कर ये दूसरी संख्या आ गया है कोई, तो क्या है, अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पे किस प्रकार के दशमलव प्रसार होगा, हम लिखेंगे अतः 64/455 अशांत आवर्ती है। ठीक है जी, ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो अशांत आवृत्ति है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है 15/1600। ठीक है, यानी कि नीचे वाले भाग का हमें काम करना, ऊपर में कुछ भी रहे उसे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है जी, अब देखिए 1600 का हम भाग देंगे 2 से, ये जाएगा 800 बार में। फिर 2 से भाग देंगे तो 400 बार में जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 200 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 100 बार में जाएगा। फिर 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। अगर 25 में हम 5 से भाग देते हैं तो 5 बार में जाता है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे किस रूप में आया है, तो देखिए 2 कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके पावर 6 लिख सकते हैं। और देखिए 5 कितनी बार है, तो 2 बार है, तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि 5 के पावर 2। यानी कि देखिए यहाँ पे हमारा जो नियम था 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, यानी कि इस रूप में हमारा जो आ गया है फैक्टर आया हुआ है। देखिए यहाँ पे आया है ना, तो जब उस स्थिति में आ गया है तो कैसा दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार है। तब हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपली अतः 15/1600 शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है जी, किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है 29/343। ठीक है, यानी कि हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 343 का। तब कितने से कटेगा, 7 से कटेगा ये, तो ये जाएगा 7 चौके 28, यहाँ पे हो जाएगा 6, 7 9 63। ठीक है, देखिए फिर हम 49 में 7 से भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा। तो ये क्या होगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब, यानी कि 3 बार 7 है तो 7 का क्यूब करेंगे। तब देखिए हमारा फार्मूला में क्या बोलता है नोट, यहाँ पर देखिए, यानी कि 2 और 5 को छोड़ के कोई तीसरी संख्या आ जाती है तो अशांत होता है। यहाँ पर क्या आ गया है, 2 और 5 तो है नहीं इसमें। जब 2 और 5 है नहीं तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे अतः 29/343 अशांत आवर्ती है। ठीक है जी, क्या है, एक अशांत आवर्ती है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर के रूप में ही लिख दिया, इसे हमें फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने इसे फैक्टर किया है, लेकिन यहाँ पर करना नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में पहले से ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m दिया है। तो कौन सा दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे
अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है जी। किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? तो शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है 129 बटा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर के रूप में पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये तो बात सही है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में दिया है, लेकिन यहाँ पे अन्य तीसरी संख्या दे दिया यहाँ पे 7। ठीक है। तो इसके वजह से जब 7 हो गया तो क्या हो जाएगा, एक अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हमारा फार्मूला बोलता है केवल 2 के रूप में रहे या 5 के रूप में रहे या 2 और 5 के रूप में रहे, इन दोनों के अलावा छोड़कर कोई तीसरी संख्या आ जाती है तो अशांत होगा। ठीक है। तब हम लिखेंगे अतः यह अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवृत्ति है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15। यहाँ पे देखिए 6/15, यहाँ पे 15 का हम फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका सरलतम रूप निकालना है। नहीं निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए 3 से कटाएंगे 3 दूनी के 6, 3 से कटाएंगे 3 5 15, तो ये निकल कर आया 2/5। ठीक है। अब देखिए हर क्या है, इसमें हर है 5। अब 5 का हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा ना, ये 5 होगा। तो 5 किस रूप में आ गया, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 आ गया, यानी कि 5 आ गया यहाँ पे इसका फैक्टर। तो जब 5 आएगा तो हम लिखेंगे क्या होगा यह, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है जी। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। ठीक है। इसे भी हम क्या करेंगे, सबसे सरलतम रूप लिखेंगे। देखिए इसको कटाएंगे 5 7 35, 5 10 50, यहाँ पर निकल कर आएगा 7/10। ठीक है। यानी कि हर का क्या करेंगे, हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। यानी कि 10 का निकालेंगे तो 2 5 10। ठीक है। तो किस रूप में आया, 2 गुणे 5 के रूप में रहता है, तो यह शांत दशमलव होता है। क्या होता है? शांत दशमलव। तो लिखेंगे अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है जी। किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन, यानी कि 77/210। यहाँ पर देखिए 210 का हम फैक्टर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 210। ठीक है जी। क्या लिखेंगे, 210। तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो 2 एकम 2, 0 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 5 15। ठीक है। अब ये कटेगा 5 से, 5 7 35। अब देखिए इसका फैक्टर क्या क्या निकल कर आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 2 और संख्या है यहाँ पे 3 और 7। यानी कि हमारा फार्मूला क्या कहता है, केवल 2 होना चाहिए, नहीं तो उसका फैक्टर 5 होना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। उसके अलावा कोई तीसरी संख्या रहती है तो क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा क्या है, 3 और 7 है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अतः यह अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सब बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपका सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।